नमस्कार साथियों, मैं कपिल तिवारी आपका इन्फ्यूजन नोट्स के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक बेसिक जो रोग राजस्थान और आसपास के राज्यों में फैल रहा है उस पर चर्चा करने के लिए प्रस्तुत हुआ हूं, जिसे हम साधारण भाषा में आई फ्लू कहते हैं। इससे बहुत ही ज़्यादातर केस देखे जा रहे हैं, बढ़ते केस देखे जा रहे हैं, जिसके चलते कई स्कूलों में इसके लिए छुट्टी भी कर दी गई है, अवकाश भी कर दिया गया है और ये ज़्यादातर बच्चों में फैल रहा है। साथ में बड़े बुजुर्गों में भी इसका प्रभाव ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इस पर अपने विस्तृत चर्चा करेंगे कि इससे किस प्रकार बचा जा सके और किस प्रकार से इससे हमें सावधान रहना है। तो शुरुआत करते हैं। अपने जानते हैं तो पहले सबसे पहले आई फ्लू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है। ये तो मैंने बात आपको बता दी है कि विद्यालयों में, कई विद्यालयों में जहाँ केस ज़्यादा आए हैं वहाँ पे अवकाश भी घोषित कर दिया गया है। इसको मेडिकल की भाषा में पिंक आई, ये देखिए, इसको अब आपसे मतलब ये बेसिक जानकारी है, कोई पर्सन बनने वाला सेशन नहीं है। ये मैं एक शिक्षक हूँ तो मेरा ये फर्ज बन जाता है कि जैसे कोई परेशानी आ रही है उससे पहले आपको अवगत कराऊं। तो इसे साधारण भाषा में पिंक आई इन्फेक्शन या कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है। ये इसको आपको पूछे, अगर कोई परीक्षा में भी पूछे कि मेडिकल की भाषा में आई फ्लू को क्या कहा जाता है, तो आपको पता होना चाहिए इसे कंजक्टिवाइटिस कहा जाता है। इसे साधारण भाषा में, मेडिकल भाषा में कंजक्टिवाइटिस कहते हैं और अपने आई फ्लू कहते हैं, या इसे पिंक आई कहा जाता है। आगे देखें तो इसमें आपको मैं दिखाता हूं कि इस प्रकार जो इसके जो लक्षण है इस पर अपने बात करते हैं। जैसे इस तस्वीर में दिखाया गया कि लगातार पानी बहता रहता है। इसमें लक्षण क्या होता है? आंखों का लाल होना, आंखें लाल हो जाती है। इसमें बताया गया, देखिए अचानक से इसे नहीं होता, बल्कि ये धीरे धीरे से सारी आंख है जो लाल हो जाती है। इसमें यही बताया गया कि आंखों का लाल होना, आंखों की बाहरी सतह पर सूजन आ जाती है, जिसके चलते आंखों में तेज दर्द होने लगता है। आंखों की जो बाहरी सतह है उस पर सूजन आ जाती है, जिससे क्या होता है कि आंख में तेज दर्द होने शुरू हो जाता है। आंखों से लगातार पानी बहता है, इसके साथ आंखों में जलन भी होती है। ये बेसिक इसके हैं कि आंखों में शिकायत होगी या एलर्जी बोल सकते हैं अपने साधारण भाषा में, कोई एलर्जी टाइप है इसको कहते हैं। तो आंखों में तेज दर्द होने लगता है, जलन होने लगती है, आंख सूज जाती है या बाहरी परत है उस पर ज़्यादा सूजन आ जाता है, जिसके चलते अपने मतलब परेशान हो जाते हैं। और ये ज़्यादा धीरे धीरे जैसे बढ़ता है, जैसे जैसे अपनी आंखें हैं जो ये देखिए पिंक टाइप की हो जाती है या लाल हो जाती है, इसलिए इसे आई फ्लू कहा जाता है। इसके अब अपने बात करें, ये तो इसके लक्षण हो गए। अगर ये लक्षण दिखाई दें तो अपने क्या करना चाहिए, इसलिए क्या बचाव है, इस पर अपने बात करते हैं। तो सबसे इसमें बचाव ही उपाय माना जाता है कि आप अगर कोई संक्रमित आदमी है उससे अगर कोई उसकी सहायता करें हैं तो तुरंत बाद आपको हाथ साबुन से धोने हैं। अगर संक्रमित आदमी आसपास दिखाई दे रहा है तो उसके पास नहीं जाना या उससे कोई भी वस्तु शेयर नहीं करनी। जैसे अपने देखते हैं परिवार में कभी एक कि अपने हो जाता है तो अपने उसको तौलिया दे देते हैं या रूमाल दे देते हैं, वही रूमाल अपनी यूज कर लेते हैं, जिससे यह रोग ज़्यादा फैलता है। इसका यही है कि संक्रमित व्यक्ति है उसको भी बताना है कि आप अगर जरूरी है तो ही घर से बाहर निकले, अन्यथा या जितने या 4 या 5 दिन का टाइम है उस तक आप घर पर रहिए। उससे क्या होगा कि संक्रमण नहीं फैलेगा और आसपास के लोग भी इस बीमारी से दूर रहेंगे। अब बात करें इसके उपाय क्या करने चाहिए, इस पर अपने बात करते हैं। लक्षण अपने देख लिए, डॉक्टर की उचित सलाह लें। यही बात है कि अब खुद डॉक्टर ना बने, डॉक्टर के पास जाएं, उसकी उचित सलाह लें, उसके बाद ही इसका इलाज करें। बेसिक उपाय हैं वो तो आप घर पर कर सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कौन सी ही दवा होती है हमें पता नहीं होता, वो आंख में डाल लेते हैं। इस प्रकार की कार्य ना करें। आप डॉक्टर के पास जाएं, थोड़े समय के बाद आंखों को ठंडे पानी से अच्छी तरह से धोएं। ये बात देखिए कि आंखों को ठंडे पानी से धोना चाहिए, डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। ठंडे पानी से आप धोगे तो बढ़िया रहता है, आंख में कोई प्रकार का इन्फेक्शन है वो अपने आप में ठंडे पानी से साफ हो जाता है धोगे तो। आगे है डॉक्टर की सलाह से, ये इंपॉर्टेंट है। डॉक्टर की सलाह से जो उपयोग में दवाई ली जा रही है उसका नाम है मैक्सोफ्लोक्सासिन का उपयोग करें। यानी डॉक्टर की सलाह लेने के बाद ये जो आंखों की एंटीबायोटिक दवाई है मोक्सीफ्लोक्सासिन है, इसका उपयोग करें। इसका सूत्र होता है C12H24F3O4। अगर कई प्रकार ऐसा होता है कि परीक्षा की बात करें तो ये चर्चा में है, पूछ सकता है कि आई फ्लू के उपयोग में होने वाली मोक्सीफ्लोक्सासिन का सूत्र क्या होता है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए। C21H24F3O4 इसका सूत्र होता है। इसका उपयोग करें दिन में डॉक्टर की सलाह से 2 या 3 बार, या अगर डॉक्टर कहे तो 2 बार या 3 बार का बोले तो 3 बार इसको आंखों में डालनी है।
इस पर अपने बात करें तो इसमें होता क्या है, मोक्सीफ्लोकासिन में 0.5% आई ड्रॉप एक एंटीबायोटिक दवा है, ये अपने बात कर ली। यह संक्रमण पैदा करने वाले बैक्टीरियाओं को विकास को रोकती है। आंखों के संक्रमण के कारण होने वाले दर्द, जो खुजली, जो इसके लक्षण थे, उसमें राहत दिलाती है, इसलिए इसको डॉक्टर की सलाह से उपयोग आप कर सकते हैं। ये आगे बात करें तो ये क्या इसमें बताया गया है कि तौलिया और नैपकिन, मैंने पहले ही बताया था, अपने रुमाल है, किसी प्रकार की चीज़ है, अगर लेते हैं सहायता करते हैं तो उसको दोबारा अगर आप यूज ले रहे हैं तो उसे साबुन से अच्छी तरह धोकर ही इसका उपयोग करें। आगे बढ़ते हैं। आंखों को गंदे हाथों से ना छुएं, मैंने पहले ही बताया, अगर आप कहीं बाहर गए हुए हैं, मिट्टी में आपके हाथ हुए हैं तो उसको सीधा आंखों से ना छुएं, इससे संक्रमण फैल सकता है। लेंस का इस्तेमाल ना करें। कंजक्टिवाइटिस पीड़ित मरीज से दूर रखें, ये जो संक्रमित हो गए हैं उससे आपको दूरी बनाकर रखनी है। मैंने पहले ही बताया था कि अगर कोई संक्रमित व्यक्ति आपके परिवार में भी है तो उसे भी आप समझाइए कि आप बाहर ना जाएं। 3 या 4 दिन के अंदर ये अपने आप सही होना शुरू हो जाता है। बाद में है, अगर आपके घर में कोई है तो इनकी मदद करने के बाद आपको हाथ है, ये मैंने बताया था कि हाथ आपको साफ करने हैं, साबुन से अच्छी तरह साफ करें। आंखों पर ये इंपॉर्टेंट है कि आपने देखा होगा कई बार किसी व्यक्ति को हो जाता है संक्रमण, आई फुली हो जाता है, तो वो शंका के चलते चश्मा को इस्तेमाल नहीं करता, जिससे संक्रमण आसपास के जो लोग हैं वह भी इसमें चपेट में आ जाते हैं। तो उसको यही समझाना है कि आपको चश्मा लगा के रखना है 3-4 दिन, इसमें किसी भी प्रकार की कोई शर्मिंदा की बात नहीं है। इसी प्रकार बच्चों को भी आपको बताना है कि अगर कोई मिले, अगर कोई बच्चा संक्रमित है तो उसको आप बताओगे कि आप 2 या 4 दिन के स्कूल से अवकाश ले सकते हैं और जो ड्रॉप्स है उसका इस्तेमाल करें। इसी प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप ये जानकारी शेयर करेंगे तो अपना प्रदेश है जो इस महामारी से बच सकता है। इससे प्रभाव ज़्यादा है कि धीरे धीरे लगातार संक्रमण इसका बढ़ता जा रहा है। आपने समाचार में भी देखा होगा, न्यूज़ में भी देखा होगा कि लगातार जो बारिश का मौसम है जिसके चलते इसका लगातार प्रभाव बढ़ रहा है। तो आपको इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच इस जानकारी को शेयर करना है, जिससे कि यह बीमारी नहीं फैले और अपना प्रदेश में किसी भी प्रकार का कोई बुरा असर देखने को ना मिले। हमारे द्वारा ये आपको दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ये तो एक सामान्य जानकारी है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।